नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। कुछ बात तो है जिसको मीडिया अखबार चाणक्य कहता है अमित शाह, योगी, वो एक कॉरपोरेशन का चुनाव नहीं जिता सकते। हैदराबाद में तीसरे नंबर पे आई है बीजेपी, सिकंदराबाद में भी तीसरे नंबर पे आई है बीजेपी। तो आखिर ये देश कैसे जीत लेते हैं? मीडिया इनको चाणक्य क्यों कहती है? वही महाराष्ट्र में 6 विधान परिषद के सीट पर 5 सीटें कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी गठबंधन ने जिताई, 1 सीट बीजेपी के खाते में गई है। तो लोग सवाल पूछ रहे हैं सोशल मीडिया पर कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि जहां जहां ईवीएम से चुनाव होता है बीजेपी चुनाव जीत जाती है, जहां जहां बैलेट से चुनाव होता है बीजेपी नगर पालिका का चुनाव नहीं जीत सकती। इस देश का, जिसको मीडिया चाणक्य कहता है अमित शाह, वो नगर पालिका का एक चुनाव नहीं जिता सकते हैं, लेकिन वोटिंग की शर्त यह है कि वोटिंग ईवीएम से हो। आप सोचिए कि मैंने पहले भी बताया था कि हैदराबाद में ओवैसी का जो गृह जिला है, घर है उनका, वहाँ क्यों अमित शाह, योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री लगे हुए थे? एक मैसेज देना था यूपी और बंगाल में और देश के तमाम इलाकों में कि बीजेपी को ओवैसी ही हरा सकते हैं, एक विकल्प के तौर पे खड़ा जाए। दरअसल ये वोट बांटने की राजनीति है, लेकिन इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार वो सेकुलर दल है जो एक साथ नहीं आ सकते हैं। बिहार चुनाव में क्या हुआ था? आरजेडी, मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, वीआईपी सब अलग अलग चुनाव लड़ गए। नतीजा क्या हुआ? उसके बाद भी बीजेपी हारते हारते बची, नीतीश कुमार हारते हारते बचे। तो ये चाणक्य का कमाल नहीं है। लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि ये दरअसल कमाल ईवीएम का है। किसानों से जुड़ी एक बड़ी खबर है, कल कोई बातचीत सफल नहीं हुई। आखिर सरकार अगर नहीं पीछे हटना चाहती तो वो किसानों को बता दे कि हम पीछे नहीं हटना चाह रहे हैं। दरअसल सरकार नए नए एजेंडे पर काम कर रही है। पहले उसने मीडिया को लगाया था, मीडिया ने कहा कि इसमें खलिस्तानी घुसे हुए हैं। फिर कुछ बीजेपी के नेताओं ने कहा कि इसमें चीन और पाकिस्तान का हाथ है। फिर कुछ लोगों, मीडिया वालों ने कहा कि ये टुकड़े टुकड़े गैंग का हाथ है। अब कोर्ट के पाले में गेंद लाया जा रहा है। जैसे हर बार होता है, अगर SC ST OBC माइनॉरिटी का आंदोलन हो तो कोर्ट चला जाता है, कोर्ट का डंडा बजता है। रोस्टर के खिलाफ कोर्ट से आदेश, आरक्षण पर कोर्ट से आदेश, लेकिन राफेल पर कोर्ट से फैसला, CAG पर कोर्ट से फैसला। तो सरकार के पक्ष में सारे फैसले कोर्ट से आ जाते हैं, लेकिन जनता के सारे फैसले जो है कोर्ट से उसके खिलाफ आ जाते हैं। अब कोई भाई साहब वकील हैं जो सुप्रीम कोर्ट चले गए। आप लोग समझ सकते हैं कौन वकील होंगे, किसके इशारे पर गए होंगे। जो टिकरी बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर पे जो किसान बैठे हुए हैं, उनका कहना है कि इसको रोड को खाली करवाया जाए। अब बताइए, जब रोड इस देश के जनता के लिए नहीं है तो किसके लिए है? सिर्फ सरकारों के लिए है, VIP गाड़ियों के लिए है, बीजेपी के लिए है, RSS कार्यकर्ताओं के लिए है। तो वही बीजेपी RSS बंगाल में क्यों प्रदर्शन करती है, केरला में क्यों प्रदर्शन करती है? अब देखिए कोर्ट का क्या फैसला आता है, लेकिन कोर्ट के फैसले हमेशा सरकार के साथ दिखाई दे। सोचिए, इस देश में सुप्रीम कोर्ट के 4 जज मिल के आए थे और क्या कहा था कि संविधान खतरे में। कुणाल कामरा तो सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम जोग कह चुके हैं, उनको कोई सजा ही नहीं हुई। जस्टिस कर्णन ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाया तो उनको फिर से गिरफ्तार कर लिया गया है। तो आप समझिए कि इस देश में चल क्या रहा है। और इस तरह से ये तो तय है कि बीजेपी की जो जान है ना, वो ईवीएम में बची है, वरना वो एक म्यूनसिपालिटी का भी चुनाव नहीं जीत सकती है। ये सच्चाई है। लेकिन इस देश की जनता को समझना पड़ेगा कि साहब इतने शांत क्यों हैं। सोचिए, किसानों से प्रधानमंत्री मिलने के लिए वक्त नहीं है। आज 9 दिन हो गए हैं, 2 महीने से पंजाब में आंदोलन चल रहा था, 4 से ज़्यादा किसानों की मौत हो चुकी है। आज सर्द रात में किसान, जवान, बूढ़े, महिलाएं सड़कों पर हैं। मैं आज रात की रिपोर्ट दिखाऊंगा आपको कि किस तरह से किसानों की स्थिति बहुत खराब हो रही है। तो ये बताइए कि किस तरह से बीजेपी एक चुनाव नहीं जीत सकती है म्यूनसिपालिटी का, लेकिन वो देश का चुनाव जीतती है क्योंकि उसके पास ईवीएम है। और देखिए, कन्हैया कुमार, मेधा पाटकर, योगेंद्र राजीव जैसे राजा बाबू का क्या काम है इस आंदोलन में? एंकर ने पूछा, सैड ने कहा इनके आने से कमज़ोर हो रहा है प्रदर्शन। तो ये मीडिया एक बार फिर से काम पर लग गई है। MSP पर इतने चिंतित हैं तो राजस्थान में क्यों नहीं मिल रहा? कांग्रेस प्रवक्ता का जवाब, आपके MSP का मतलब है मोदी सपोर्ट प्राइस, जो आप सूट वूट वाले दोस्तों को देना चाहते हैं। तो ये तय है। सोचिए कि जस्टिन किसान आंदोलन में कूदे थे जस्टिन ट्रूडो। भारत ने कनाडाई उच्चायुक्त को किया तलब, कहा आंतरिक मसले में दखल नामंजूर।
वहीं दुनिया भर के तमाम देशों में विरोध प्रदर्शन जो है किसानों के लिए लगातार जारी है। सरकार की लगातार किरकिरी हो रही है और मोदी जी अपना एहसान वाला कानून वापस लें, किसान वैसे ही खुशहाल है, बोले अखिलेश सिंह। तो ये तमाम खबरें थी जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। लेकिन एक बात तो तय है कि ईवीएम में जो है वो बीजेपी की जान है और इसलिए उसको जनता की चिंता नहीं है। ये पुण्य प्रसून वाजपेयी ने पीएम मोदी पर कसा तंज, मन की बात को बापू की कुटिया में महसूस करे। तो ये चंद फिल्म करेंगी गंदगी फैला के, कंगना पर भर के स्वाति मालीवाल बोली असली शेरनी देखनी है। तो ये तमाम जो बीजेपी समर्थक हैं वो अभी भी आरक्षण के माफ़ कीजिए किसान आंदोलन के खिलाफ हैं और जो बाकी रेस्ट ऑफ इंडिया है वो किसान आंदोलन के पक्ष में है। तो सोशल मीडिया पर लगातार किसानों को समर्थन मिल रहा है। मीडिया चैनल्स ने इस खबर को गायब कर दिया है इसके इशारे पर। लेकिन एक बात तो तय है, किसान आंदोलन को इमोशन के नज़रिए से मत देखिए। अन्नदाता पंजाब का शेर, हरियाणा का ताऊ जैसी बातों का कोई मतलब नहीं है। मोदी ने मई 2019-2020 तक किसानों को कुछ वादे किए थे, मैं याद दिलाता हूँ। पहले 100 दिन में का वादा याद कीजिए, हर 3 महीने में किसान को 2000 देने की स्कीम। नीति आयोग 100 दिनों में हर गांव में कोल्ड स्टोरेज बनेंगे। कोल्ड स्टोरेज की मिनिमम साइज होगी 1000 टन। अगले 100 दिनों में कृषि एक्सपोर्ट बढ़ाया जाएगा। कृषि में 25 लाख करोड़ का निवेश होगा। तो ये तमाम ऐसी खबरें हैं जो सरकार ने वादे किए थे लेकिन वो पूरा नहीं कर रही है और लोगों को लग रहा है कि उनके अधिकार जो हैं अब वो ख़त्म हैं। और कतर में बाबा रामदेव का प्रोडक्ट जो है वो बैन हो गया है, उनके तो शहद में भी चीनी मिला है। तो ये और योगी आदित्यनाथ जी का एक वीडियो चल रहा है जिसमें वो उन पर लोग लगातार जैसे मुंबई गए थे उसको लेकर तंज हो रहा है। तो ये वो तमाम बड़ी खबरें थी जो मैं आपको बता रहा हूँ। और आप सोचिए कि ईवीएम अगर ना हो तो बीजेपी एक चुनाव नहीं जीत सकती, लेकिन उसकी ताकत की असली वजह ईवीएम है और शायद इसीलिए जो है वो बीजेपी जो है वो चुनाव जीतती है। ये लोग की प्रतिक्रिया है और लोग लगातार इस बात को समझ रहे हैं कि जो अमित शाह नगर पालिका का चुनाव नहीं जिता सकते, वो नगर निगम का चुनाव नहीं जिता सकते, वो देश के चाणक्य कैसे हो गए। और इस देश में कोई भी आंदोलन से सरकार नहीं डरती है क्योंकि उसके पास ईवीएम है। क्या बीजेपी ईवीएम से जीतती है? इसका सॉल्यूशन क्या है? मीडिया, ईवीएम और सारा इंस्टीट्यूशन पर कब्जा है। सॉल्यूशन क्या है? आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।